अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयदा नजम ज़हरा। इस वक्त मैं हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रही हूँ। मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के हवाले से अपडेट करते हैं। तो आज तकरीबन 9:35 पे समाअत शुरू हुई। हम आपको बता दें कि जुम्मे के रोज़ अदालतों का टाइम दोपहर 12 बजे तक होता है। 9:35 पे समाअत शुरू हुई। हम आपको बता दें कि जुम्मे के रोज़ अदालतों का टाइम दोपहर 12 बजे तक होता है। तो 9:35 9:40 के दरमियान समाअत शुरू हुई और इस समाअत के दौरान आमिर नियाज़ वज़ीरा कोशिश करते रहे कि वो इस तरह की बातें करके टाइम गेन करें, लेकिन जज साहब ने उनको टोका और उन्होंने कहा कि आप बार बार बज़िद हैं कि चालान को मुस्तरद कर दिया जाए, चालान में से फ़लाँ दिफ़ात निकाल दी जाएँ। आप अपनी जो दरख्वास्त है उसके मुकम्मल दलाइल तो दे नहीं पा रहे, तो मैं कैसे चालान को मुस्तरद कर दूँ, मैं कैसे चालान में से दफ़ात निकाल दूँ। तो काफ़ी सुनने के बाद जो है जनाब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मुझे मुतमईन ही नहीं कर रहे हैं, आपके दलाइल में जान ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको जो है मुस्तरद कर दूँ। और आपने कल भी अदालत को गुमराह करने की कोशिश की थी कि आपने जो है दरख्वास्त दी थी अदालत में कि इस केस को ख़त्म किया जाए। वो केस को ख़त्म करने वाली दरख्वास्त डिसमिस कर दी गई थी और आपने वो सेटिस्फाई कॉपी हमारी फ़ाइल में नहीं लगाई। ये आपने ख़यानत की है। आपने क्यों अदालत को गुमराह किया, क्यों नहीं बताया, और आज भी आप जो हैं मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। चालान की जो दरख्वास्त थी चैलेंज करने की, उसको मुस्तरद करने की, उसको डिसमिस करार दे दिया। आज कितने अरसे से बच्चियां अगवा हो रही थी, बच्चियां उठा के बाज़ारों में बेची जा रही थी, किसी ने कोई हिम्मत ही नहीं की थी और रो धो के सब्र करके बैठ जाते थे। अपनी इज़्ज़त को, अपनी बेटी को, अपने खून को जो है बाज़ार में बिकने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन मेहदी काज़मी साहब को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया इस काम के लिए और उन्होंने गैंग्स के चेहरों से नकाब उतार दी। तो अब ये सिलसिला जो है थमने वाला नहीं है, अब ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं। आपने हमेशा हमें ग्राउंड पे देखा है काम करते हुए। हम ठंडे बंद कमरों में बैठ के बात नहीं करते, ना इधर की कॉपी की और इधर पेस्ट कर दिया। हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तहकीकात करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत से वालिदैन जो हैं अब वो स्टैंड ले रहे हैं। जब उनकी बच्चियों को वरगला के ले जाया जा रहा है, वो बाकायदा एहतजाज करते हैं और वो मेहदी काज़मी साहब से सीख रहे हैं कि अब हमें भी इसी तरह जद्दोजहद करनी है। हज़ारों मिसालें। खैर, चालान की दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया है। MLO पे बात पीर को होगी और जिस तरह से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फ़ैसला सुनाया है और कहा है कि MLO पे बात होगी पीर को और अब ये केस चलेगा। तो केस का फ़ैसला चाहे 20 साल में आए, चाहे 40 साल में आए, केस अब चलेगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है इस बात की कि हम जो हमेशा अपने दोस्तों को, अहबाब को कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, बिल्कुल ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारे लोग जो हैं वो मायूस हो जाएं। और क्योंकि सादा लोग हैं, सीधे साधे इन लोगों की तरह चालबाज तो हैं नहीं जो बातों की गहराई में जाए। अक्सर लोग जो है डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। तो हम आपको कहते हैं डिमोरलाइज़ ना हो। हमारे इदारे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छे बुरे हैं, पूरी दुनिया में अच्छे बुरे होते हैं। कोई एक मुल्क नहीं कह सकते फ़लाँ बहुत ईमानदार है, सारे बहुत वो हैं। जहाँ इस्लामी क़वानीन लागू हैं, जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, जहाँ शरीयत के लॉस चल रहे हैं, और वहाँ पे भी जो है देखें चोरियाँ वहाँ पे भी हो रही हैं, डकैतियाँ भी हो रही हैं, कत्ल गारतगरी भी हो रही है, सभी कुछ हो रहा है, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो पाकिस्तान में भी सब कुछ हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों का माइंड मेकअप किया जाए, उनको इनकलाब की तरफ राग़िब किया जाए, उनको बुराई से लड़ने पे तैयार किया जाए। जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब ने ये काम किया कि आज कितने अरसे से बच्चियाँ अगवा हो रही थी, बच्चियाँ उठा के बाज़ारों में बेची जा रही थी, किसी ने कोई हिम्मत ही नहीं की थी और रो धो के सब्र करके बैठ जाते थे। अपनी इज़्ज़त को, अपनी बेटी को, अपने खून को जो है बाज़ार में बिकने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन मेहदी काज़मी साहब को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया इस काम के लिए और उन्होंने गैंग्स के चेहरों से नकाब उतार दी। तो अब ये सिलसिला जो है थमने वाला नहीं है, अब ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं। आपने हमेशा हमें ग्राउंड पे देखा है काम करते हुए।